बच्ची से उसकी खुशियां मत छीनो, खुदा का वास्ता नहीं छीनो। खुशियां? कौन सी खुशियों की बात कर रही हो? मैंने तो इसे भी 20 साल पहले कचरे में फेंक दिया था। क्या नहीं किया मैंने इस प्रॉपर्टी के लिए, इस बिजनेस के। आप अपनी पोती को सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मारने की कोशिश करें, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। मुजरिम है आप तो, और मुजरिमों को तो सजा मिलेगी। वालेकुम नाजरीन, आज की एपिसोड में हमने देखा कि अदालत में अरूज और महरीन का वकील जज साहब के सामने कागजात पेश करता है और कहता है कि ये अरूज के डीएनए रिपोर्ट्स हैं और ये साथ में महरीन की मेंटली हेल्थ की रिपोर्ट है। और वो ये भी जज साहब को बताता है कि महरीन की गवाही अदालत में कबूल की जा सकती है, इसकी गवाही की वैल्यू और वर्थ है। वकील अपनी बात पूरी करता है तो जज उन कागज़ात को देखता है और साथ में उसका वकील बताता है कि ये जो साथ में एक और कागज़ है, इसमें अरूज के नाम पर जो जायदाद की थी उसके वालिद ने 22 साल पहले, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी मौजूद है। तो जज उन तमाम कागज़ात को देखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से महरीन और अरूज खुश होती हैं। फिर जज कहता है कि इन तमाम सबूतों को देखते हुए ये पता चल रहा है कि अरूज ही वकार साहब की बेटी है। तो वकील बताता है कि जी जज साहब, अरूज ही अपने वालिद की जायदाद की इकलौती मालकन है और जो कि 22 साल पहले उसके वालिद ने उसके नाम पर कर दी थी, लेकिन कुछ लोग इस पर काबिज़ होकर उसे इससे दूर करना चाह रहे थे। तो जज कहता है कि इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत फ़ैसला सुनाती है कि जो भी जायदाद है वो वकार अहमद की बेटी अरूज अहमद की है, उस जायदाद पर उसका कानूनी और शरई हक है। फिर हम देखते हैं कि अरूज और महरीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और सलमान और इदरीस का चेहरा लटक जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरूज की वालदा नसीमा जाए नमाज पर बैठी होती है कि शुएब भागता हुआ आता है और कहता है कि नसीमा, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है, अरूज का फ़ोन आया था और हमारी बेटी ने केस जीत लिया है। तो नसीमा बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं मिठाई अभी नहीं खाऊंगी, मैं पहले नफल अदा कर लूँ शुक्राने के, फिर मैं मिठाई खाऊं। सलमान का वालिद अदरीस और शाइस्ता दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान घर में बैठे हुए होते हैं कि अरूज, वसाई और महरीन की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि वसाई और अरूज और महरीन एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती हैं। तो और जब वो घर में दाखिल हो जाती हैं कमरे में तो देखती हैं कि शाइस्ता और अदरीस वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिनको मेरी जीत से परेशानी है तो वो ये इन कागज़ात को देख लें और देख लें कि मैं ये केस जीत चुकी हूँ और ये घर अब मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो शाइस्ता जल्दी से उन कागज़ात को उठाती है और देखती है। फिर तो अरूज उनसे कहती है कि आपके रहने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आप लोगों की सूरत भी यहाँ पर नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि मैं जब दोबारा यहाँ पर आऊँ तो मुझे आप लोग नज़र ना आओ, आप लोग चले जाओ यहाँ से। फिर वो अपनी माँ से कहती है अम्मी चलें। वो वहाँ से चली जाती हैं तो शाइस्ता वहाँ पर अकेली खड़ी होती है और इदरीस भी खड़ा होता है साथ में, तो वो इदरीस का बाजू पकड़ती है। इसके बाद वो कमरे में की तरफ भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि अरूज और उसकी वालदा कमरे में बैठी होती हैं और उसकी वालदा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो अरूज पूछती है कि अम्मी आप सबको क्या हुआ है, आप क्या चाहती हैं? तो वो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, हमारे घर में आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है, हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरा सलमान भी तो थक गया होगा,
لیکن अरूज कहती है वो हमारे साथ तो नहीं था जो थक गया होगा, वो किसी और के साथ था। तो उसकी माँ कहती है लेकिन बेटा वो है तो मेरा बेटा ही ना, तो क्या तुम मोहब्बत नहीं करती हो उससे? तो अरूज कहती है मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना अम्मी, ये इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती है। तो उसकी माँ कहती है बिल्कुल सही बात कह रही हो। तो अरूज कहती है अम्मी आप क्या चाहती हैं कि सलमान हमारे साथ रहे? तो वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि सलमान हमारे साथ रहे। और सलमान से तुम मोहब्बत नहीं करती हो क्या? तो वो कहती है कि मैं करती हूँ। फिर वो अपनी माँ के गले लग जाती है। नसीमा और शुएब साहब दोनों खड़े होते हैं और आपस में बातें करते हैं। नसीमा कहती है कि उनके घर से चले जाने से हमारा घर कितना बेरौनक सा हो गया है, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो शुएब साहब से कहती है कि आप ऐसे ही भूखे खड़े रहेंगे, आप आ जाएं और खाना खा लें। फिर इसके बाद देखते हैं कि शाइस्ता बिल्कुल ही पागल हो गई है। वो अपनी चीज़ों को हाथ लगाती है, कमरे की चीज़ों को देखती है और कहती है ये सब कुछ मेरा है, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, ये सब कुछ मेरा है, ये मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत साल गुजारे हैं। लेकिन अदरीस आता है और कहता है कि ये सब कुछ हमसे छिन चुका है, ये अब हमारा नहीं है, वो अब कानूनी और शरई तौर पर अरूज का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं शाइस्ता हूँ, मैं हार नहीं मान सकती हूँ, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन अदरीस वो नीचे बैठ जाती है। अदरीस उसको पकड़ कर उठाता है और कहता है कि तुम पागल मत बनो, सलमान भी अभी तक नहीं आया है, तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो कहती है कि तुम यहाँ पर ही रुको, मैं अभी आती हूँ, मैं ऐसे नहीं हार मानने वाली हूँ, मैं उसका जीना हराम कर दूँगी, मैं अरूज को जीते जी मार दूँगी, मैं उसे जीने नहीं दूँगी। वो हमेशा से मेरी खुशियों की कातिल रही है, मैं अब उसे अपने खुशियों को, अपने अरमानों को कत्ल नहीं करने दूँगी, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, उसे मैं खुश नहीं रहने दूँगी। महरीन और अरूज बैठी होती हैं कि वसाई उनके लिए चाय लाती है। फिर अरूज की माँ महरीन पूछती है कि क्या सलमान आ गया है? लेकिन वो कहती है कि अभी नहीं आया है। फिर इसके बाद महरीन और अरूज को अरीज की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागती हुई टेरेस पे जाती हैं तो देखती हैं कि शाइस्ता ने अरीज को उठाया हुआ था और वो उसे टेरेस से नीचे फेंकने वाली थी। लेकिन अरूज कहती है कि आपका इसने क्या बिगाड़ा है, आप क्यों इस तरह से कर रही हैं? तो वो कहती है कि हाँ इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इसकी माँ ने और इसकी माँ की माँ ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूँगी, पीछे हट जाओ तुम सब। अगर आपको ये कंप्लीट एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।